हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे कुछ कॉमन हिंदी सेंटेंसेस और उनके नेचुरल इंग्लिश ट्रांसलेशंस। एग्जाम्पल देखो, जैसे दोस्त हो तो ऐसा होना चाहिए, उसके बस में होता तो वो मुझे पिट चुका होता, उसे क्या पता था कि दुकान आज बंद है, वो कब का घर से निकल चुका है, यही तो वो चाहता था। ये सब वाक्य हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, पर क्या इनकी इंग्लिश बोलते वक्त आप भी फंस जाते हो तो फिक्र मत कीजिए, आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे, वो भी सरल और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस में। तो कहीं भी मत जाइएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त हो तो ऐसा होना चाहिए, घर हो तो ऐसा होना चाहिए। इन सब वाक्यों को हम हिंदी में ऐसा भी बोलते हैं, दोस्त हो तो ऐसा हो, घर हो तो ऐसा हो। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सिर्फ बोलने का अंतर है, और ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे। दोस्त हो तो ऐसा होना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्त हो तो की इंग्लिश इफ देयर इज अ फ्रेंड। इसके बाद लिखेंगे ऐसा होना चाहिए की इंग्लिश ही शुड बी लाइक दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ देयर इज अ फ्रेंड ही शुड बी लाइक दिस। ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज हाउ अ फ्रेंड शुड बी। ध्यान देंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में होना के लिए वर्ब बी और चाहिए के लिए शुड यूज किया है। घर हो तो ऐसा हो, तो सबसे पहले लिखेंगे घर हो तो की इंग्लिश इफ देयर इज अ हाउस। इसके बाद लिखेंगे ऐसा हो की इंग्लिश इट शुड बी लाइक दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ देयर इज अ हाउस इट शुड बी लाइक दिस। यहां ध्यान देंगे, यहां पर इट हाउस नाउन का प्रोनाउन है। ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज हाउ अ हाउस शुड बी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बाइक हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बाइक हो तो इफ देयर इज अ बाइक। इसके बाद लिखेंगे ऐसी होनी चाहिए की इंग्लिश इट शुड बी लाइक दिस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ देयर इज अ बाइक इट शुड बी लाइक दिस। ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज हाउ अ बाइक शुड बी। मेरा बस चलता तो मैं खाना कभी नहीं बनाता, उसका बस चलता तो वो मुझे पिट चुका होता। इन हिंदी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मेरे बस में होता तो मैं खाना कभी नहीं बनाता, उसके बस में होता तो वो मुझे पिट चुका होता। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सिर्फ हिंदी में बोलने का अंतर है। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस है। मेरा बस चलता तो मैं खाना कभी नहीं बनाता। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरा बस चलता तो की इंग्लिश इफ इट वर अप टू मी। इसके बाद लिखेंगे मैं खाना कभी नहीं बनाता की इंग्लिश आई वुड नेवर कुक फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट वर अप टू मी आई वुड नेवर कुक फूड। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ आई हैड माई वे आई वुड नेवर कुक फूड। यहां ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस में अनरियल कंडीशन होने के कारण दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड से ही बनाएंगे। उसके बस में होता तो वो मुझे पिट चुका होता। तो सबसे पहले लिखेंगे उसके बस में होता तो की इंग्लिश इफ इट वर अप टू हिम। इसके बाद लिखेंगे वो मुझे पिट चुका होता की इंग्लिश ही वुड हैव बीटन मी अप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट वर अप टू हिम ही वुड हैव बीटन मी अप। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ ही हैड हिज वे ही वुड हैव बीटन मी अप। इस इंग्लिश सेंटेंस में पूर्ण अनरियल कंडीशन है, इसी कारण वुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन के बस में होता तो वो कब से कार खरीद लेता। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन के बस में होता तो की इंग्लिश इफ इट वर अप टू मोहन। इसके बाद लिखेंगे वो कब से कार खरीद लेता की इंग्लिश ही वुड हैव बॉट अ कार लॉन्ग अगो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट वर अप टू मोहन ही वुड हैव बॉट अ कार लॉन्ग अगो। ऐसे भी बना सकते हैं, इफ मोहन हैड हिज वे ही वुड हैव बॉट अ कार लॉन्ग अगो। यहां कब से के लिए लॉन्ग अगो का यूज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे क्या पता था कि मोहन यहां ही है, उसे क्या पता था कि दुकान बंद है। इन सब वाक्य में क्या पता था वाक्यांश आया है, तो बनाते हैं ऐसे वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे क्या पता था कि मोहन यहां ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे क्या पता था की इंग्लिश हाउ वॉज आई टू नो। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन यहां ही है की इंग्लिश मोहन वॉज राइट हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ वॉज आई टू नो दैट मोहन वॉज राइट हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड नो आइडिया दैट मोहन वॉज राइट हियर। उसे क्या पता था कि दुकान बंद है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसे क्या पता था की इंग्लिश हाउ वॉज ही टू नो। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे दुकान बंद है की इंग्लिश द शॉप वॉज क्लोज्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ वॉज ही टू नो दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड। ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैड नो आइडिया दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड।
एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे हमें क्या पता था कि शाम को बारिश हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या पता था कि इंग्लिश हाउ वर वी टू नो। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे शाम को बारिश हो जाएगी की इंग्लिश इट वुड रेन इन द इवनिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ वर वी टू नो दैट इट वुड रेन इन द इवनिंग। ऐसे भी बना सकते हैं वी हैड नो आइडिया दैट इट वुड रेन इन द इवनिंग। यहां पर भी दूसरे इंग्लिश सेंटेंस में अनरियल कंडीशन होने के कारण वुड यूज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कब का घर से निकल चुका है। मोहन कब का ऑफिस पहुंच चुका है। इन सब वाक्य में कब का वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में लॉन्ग अगो का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे वो कब का घर से निकल चुका है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे घर से निकल चुका है की इंग्लिश लेफ्ट होम। इसके बाद लिखेंगे कब का की इंग्लिश लॉन्ग अगो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही लेफ्ट होम लॉन्ग अगो। यहां ध्यान देंगे लॉन्ग अगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। इसी कारण इस वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस होने के बावजूद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाई है। मोहन कब का ऑफिस पहुंच चुका है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे ऑफिस पहुंच चुका है की इंग्लिश रीच द ऑफिस। इसके बाद लिखेंगे कब का की इंग्लिश लॉन्ग अगो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन रीच द ऑफिस लॉन्ग अगो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे मैं कब का अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई फिनिश्ड माई वर्क लॉन्ग अगो। अब देखते हैं नेक्स्ट। यही तो वो चाहता है, यही तो मैं चाहता था। इस सब वाक्यों में यही तो वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में दैट इज एग्जैक्टली व्हाट का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे यही तो वो चाहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे यही तो की इंग्लिश दैट इज एग्जैक्टली व्हाट। इसके बाद लिखेंगे वो चाहता है की इंग्लिश ही वॉन्ट्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वॉन्ट्स। यही तो मैं चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे यही तो की इंग्लिश दैट्स एग्जैक्टली व्हाट। इसके बाद लिखेंगे मैं चाहता था की इंग्लिश आई वॉन्टेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वॉन्टेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे यही तो वे चाहते होंगे। संभावना वाला वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे मस्ट वांट। ऐसे भी बना सकते हैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वुड वांट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है मोबाइल हो तो ऐसा हो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए के बावजूद के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद के बावजूद का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।